हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव प्लेटफॉर्म में। इस क्लास में हम लोग जीके जीएस क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम में 23 फरवरी को पूछा गया है। तो इस क्लास में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ रहा है और कौन कौन सा टॉपिक पूछ रहा है। तो पहला टॉपिक से जो पूछा गया था सो वर्ल्ड कप से पूछा गया था, यानी कि क्रिकेट के रिलेटेड से पूछा गया था। तो क्वेश्चन जो पूछा गया था सो 2011 का वर्ल्ड कप किन किन देशों के बीच में आयोजित हुआ था। तो 2011 का वर्ल्ड कप जो है सो भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन यहाँ से आगे पूछ सकता है कि क्रिकेट से कौन सा शब्द एक विमर शब्द है, कौन सा शब्द है, एक विमर शब्द है। विमर शब्द का संबंध पूछे तो किससे है, तो क्रिकेट खेल से है। विमर शब्द का संबंध पूछे तो किस खेल से है, क्रिकेट शब्द से है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है इसी से रिलेटेड कि 2011 का वर्ल्ड कप जो है सो कौन देश ने जीता था। तो किसने जीता था, भारत जीता था। किसने जीता था, भारत जीता था। ऑस्ट्रेलिया किसको हराकर, श्रीलंका को हराकर जीता था। किसको, श्रीलंका को हराकर जीता था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2011 का वर्ल्ड कप जो जीता है सो कौन जीता था। तो भारत जीता है। और किसको हराकर जीता है, तो श्रीलंका को हराकर जीता था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो क्रिप्स मिशन जो है सो भारत 1942 में आया था। तो ठीक 1942 में ही, यानी कि 8 अगस्त, कब, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किया गया था। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब किया गया था। तो 8 अगस्त 1942 को किया गया था। कहाँ से किया गया था, ग्वालियर टैंक से किया गया था जो मुंबई में पड़ती है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि करो और मरो के नारा किसने दिया था। तो महात्मा गांधी ने दिया था और यही आंदोलन में दिया था। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब आया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो आया था सो 1940 में आया था। कब आया था, 1940 में आया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विश्व एथलीट चैंपियन 2023 में नीरज चोपड़ा कौन सा पदक जीता है। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2023 में नीरज चोपड़ा जो है सो सोने का पदक जीता था। कौन सा पदक जीता है, सोने की पदक जीता है, यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है। तो महिलाओं की साक्षरता दर जो है सो कितनी है, यानी कि हम लोग देखते हैं प्रश्न लगभग में 65% है। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 जनगणना के अनुसार, तो 2011 जो है 2011 जनगणना के अनुसार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तो इस टॉपिक को अच्छी तरह से कवर करना है। तो महिलाओं की प्रतिशत जो थी, साक्षरता की प्रतिशत जो थी सो लगभग 65% थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ऋग्वेद की रचना कब हुई थी। तो ऋग्वेद की रचना जो हुई थी सो लगभग 3500 ईसा पूर्व में हुआ था। 3500 ईसा पूर्व में हुआ था ऋग्वेद की रचना हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है ऋग्वेद से कि ऋग्वेद से क्या क्या लिया गया है। तो ज्ञात्री मंत्र जो है, ज्ञात्री मंत्र क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ज्ञात्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो ज्ञात्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। क्वेश्चन यहाँ भी पूछ सकता है कि ज्ञात्री मंत्र का लिखा किसने है। तो ज्ञात्री मंत्र को जो लिखा है सो विश्वामित्र ने लिखा है। कौन लिखा है, विश्वामित्र ने लिखा है। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि विश्वामित्र जो है सो किसको, ये विश्वामित्र जो है सो भगवान सूर्य की संप्रीत करती है, भगवान सूर्य को संप्रीत करती है। तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था कि ऋग्वेद की रचना कब हुई थी। तो ईसा 3500 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है अगला शिफ्ट में कि ज्ञात्री मंत्र कहाँ से लिए गए है। तो ऋग्वेद से लिया गया है। और ज्ञात्री मंत्र को रिटर्न कौन किया, लिखा कौन है। तो विश्वामित्र ने लिखा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख जो है सो आर्टिकल
25 से 28 में है। आर्टिकल किस में है? 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है। लेकिन यदि पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, शोषण का विरुद्ध को अधिकार कितना है, तो आर्टिकल 23 से 24 में, आर्टिकल 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और स्वतंत्रता का अधिकार किस में है, तो 1922 में स्वतंत्रता के अधिकार है। 14 से 18 में क्या है, आर्टिकल 1418 में समानता की अधिकार है। क्या है? समानता की अधिकार है। तो क्वेश्चन पूछा गया था धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो 25 से 28 अनुच्छेद में है। आर्टिकल 25 से 28 तक में है। अगला शिफ्ट में पूछ सकता है कि शोषण का विरुद्ध की चर्चा आर्टिकल किस में है, तो आर्टिकल 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है सो 19 से 22 अनुच्छेद में है, यानी कि 19 से 22 आर्टिकल में किसका उल्लेख है, समानता यानी स्वतंत्रता की अधिकार की उल्लेख है। समानता की अधिकार किस में है, आर्टिकल 14 से 18 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, और अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि समानता का अधिकार जो है 14 से 18 में है। क्या है? 14 से 18 में। तो 18 जो से क्या बताती है, उपाधियों का अंत करती है। आर्टिकल 18 के अनुसार उपाधियों का अंत होता है, उपाधियों का अंत होता है। लेकिन आर्टिकल 14 के अनुसार से क्या होता है, तो आर्टिकल 14 से ये छुआछूत को अंत करता है, छुआछूत को अंत करता है। आर्टिकल 14 आर्टिकल 14 जो से छुआछूत का अंत करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था केरल का नृत्य कौन सा है, तो केरल का नृत्य जो है सो मोहिनी अट्टम और कथकली है। कौन सा नृत्य है? मोहिनी अट्टम है और कथकली है। तो मोहिनी अट्टम और कथकली जो है सो एक प्रकार के शास्त्रीय नृत्य है, एक प्रकार के शास्त्रीय नृत्य है। और अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, अगला शिफ्ट में पूछ सकता है कि संवैधानिक उपचार जो है सो भारतीय संविधान में किस आर्टिकल के तहत लिया गया, किस आर्टिकल के तहत उल्लेख है। तो संवैधानिक उपचार का उल्लेख जो है हमारे भारतीय संविधान में सो आर्टिकल 32 के तहत है, आर्टिकल 32 के तहत है। और संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा जो कहा जाता है सो आर्टिकल 32 को कहा जाता है। और आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। कौन कहा था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपातकाल के समय कौन से मूलाधिकार समाप्त नहीं होंगे। यहाँ समाप्त नहीं होगा, यहाँ की निलंबित होगा। क्या होगा? कौन सा मूला अधिकार जिसे निलंबित यानी सस्पेंड नहीं होंगे, तो सस्पेंड जैसे कौन सा अधिकार नहीं होंगे, तो अधिकार का जो कौन सा मूल अधिकार समाप्त नहीं होंगे, तो आर्टिकल जो है सो 20 एंड 21, आर्टिकल 20 एंड 21 जो है सो वो मूलाधिकार जो से निलंबित नहीं होता है। कौन सा? 20 एंड 21। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में, राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा किस में है, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो लगाया जाता है, राष्ट्रीय आपातकाल से अनुच्छेद 352 के तहत लगाता है। लेकिन पूछेगा कि राज्य आपातकालीन किस में लगाई जाती है, तो राज्य आपातकालीन जो लगाती है, राज्य आपातकालीन की चर्चा जो है सो आपातकालीन की चर्चा जो है सो आर्टिकल किस में है, 356 में, आर्टिकल 356 में। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है आर्टिकल से रिलेटेड कि वित्तीय आपातकाल की चर्चा उल्लेख किस में है, तो वित्तीय आपातकाल जो लगाती है सो 360 के तहत, यानी कि वित्तीय आपातकाल की जो उल्लेख जो है सो आर्टिकल 360 में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन है, तो भारत का सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है। कौन बांध है? हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है। और हीराकुंड बांध कहाँ पे पड़ती है, तो हीराकुंड बांध जो से उड़ीसा में पड़ती है। तो अभी तो इसमें इस शिफ्ट में हम लोग देखें कि अभी जो 23 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है, इस शिफ्ट में पूछ लिया गया है कि बांध कौन सी है। तो अगला शिफ्ट में क्या पूछ सकता है, नदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम लोग अब देखते हैं वो नदी को कवर करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग जानते हैं कि सिंधु, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो से
कहाँ कहाँ से निकलती है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग रिवीजन कवर करते हैं कि सिंधु जो है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। तो सिंधु नदी जो है वो सतलज नदी है। पूछेगा कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सी है, सतलज नदी की उद्गम स्थल कौन सी है, और ब्रह्मपुत्र नदी की उद्गम स्थल कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी की उद्गम स्थल कौन सी है। तो सिंधु नदी जो निकलती है सो मानसरोवर झील से निकलती है। सतलज नदी जो निकलती है सो मानसरोवर झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है सो मानसरोवर झील से निकलती है। अगला क्वेश्चन नदी से पूछ सकता है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, और नर्मदा नदी जो से कहाँ बहती है। तो नर्मदा नदी हो गया, कौन सा नदी हो गया, नर्मदा नदी हो गया, ताप्ती नदी हो गया, ताप्ती नदी हो गया, और माही नदी हो गया। कौन नदी हो गया, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और माही नदी। तो ये पश्चिम में बहती है, कहाँ, भारत के पश्चिम में बहती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पश्चिम में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी है। तो नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, माही नदी है। और माही नदी जो है सो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माही नदी कर्क रेखा को कितनी बार काटती है। तो माही नदी जो है सो कर्क रेखा को जो 2 बार काटती है, 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो अभी नर्मदा नदी देखें कि पश्चिम में बहती है। तो नर्मदा नदी निकलती कहाँ से, तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। क्वेश्चन पूछेगा कि सोन नदी कहाँ से निकलती है। तो सोन नदी भी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी कहाँ से निकलती है, गोदावरी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है। तो त्रिमकेश्वर से निकलता है गोदावरी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। तो कावेरी नदी जो है सो ब्रह्मगिरी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी से निकलती है। और पूछेगा कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है। तो कृष्णा नदी जो निकलती है सो महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, डंडा जात्रा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो डंडा जात्रा महोत्सव जो मनाया जाता है सो उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। कौन सा राज्य में मनाया जाता है, उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जन औषधि एक्सप्रेस कब चलाई गई थी। तो जन औषधि एक्सप्रेस जो चलाई गई थी सो कब चलाई गई थी। तो मार्च 2023 में चलाई गई थी, मार्च 2023 में चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। तो मीराबाई चानू जो से किस खेल से संबंधित है। तो ये संबंधित है भारोत्तोलन से। किससे संबंधित है, भारोत्तोलन से संबंधित है। और मीराबाई चानू जो से रजत पदक भी जीता है। मीराबाई चानू जो है सो रजत पदक भी जीता है। और किस में जीता है, टोक्यो ओलंपिक में जीता है। अगला क्वेश्चन है, कुंडनकुलम नाभिकीय संयंत्र कहाँ स्थित है। तो कुंडनकुलम नाभिकीय संयंत्र जो है सो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है सो किस अनुच्छेद में है, ये क्वेश्चन जो से पूछा गया था। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है सो आर्टिकल 55 में है। किस में है, आर्टिकल 55 में है। और राष्ट्रपति निर्वाचन जो से एक प्रकार की क्या है, एकल संक्रमणीय आगपातिक पद्धति है। एकल संक्रमणीय आगपातिक पद्धति है। कौन से, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है सो एकल संक्रमणीय आगपातिक पद्धति है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाती है सो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है सो आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का जो क्षमादान जो होती है सो किसके अनुसार, कौन सी आर्टिकल के तहत होता है। तो आर्टिकल 72 के तहत होता है। अध्यादेश जो जारी करती है, राष्ट्रपति जो से अध्यादेश जो जारी करती है सो किसके तहत करती है।
तो प्रेसिडेंट जो होती है, राष्ट्रपति जो होती है, अध्यादेश जारी जो करती है सो आर्टिकल 123 के तहत करती है। लेकिन परामर्श की शक्ति जो प्राप्त करती है सुप्रीम कोर्ट से, सो कि कौन सा आर्टिकल के तहत करती है? आर्टिकल 143 के तहत करती है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 43 जो है, आर्टिकल 43 जो है किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 43 श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी है। श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी है। क्या है? श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सोवियत संघ से भारतीय संविधान में क्या लिया गया है? तो सोवियत संघ से भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी लिया गया यानी कि मौलिक कर्तव्य लिया गया है, और समाजवादी जो भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, पंथ निरपेक्ष समाजवादी शब्द जो जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 के तहत जो जोड़ा गया है, और योजना आयोग जो लिया गया है सो सोवियत संघ से भारतीय संविधान में लिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शेफाली शर्मा का संबंध किस खेल से है? तो शेफाली शर्मा का संबंध जो है तो क्रिकेट खेल से है। कौन खेल से है? क्रिकेट खेल से है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दूसरा इंडो बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो दूसरा इंडो बर्मा युद्ध जो हुआ था सो 1852 में हुआ था। पूछा जाएगा कि दूसरा, ये तो पूछा गया है दूसरा इंडो बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो 1852 में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो डलहौजी था। कौन था? डलहौजी था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेलगाड़ी की शुरुआत किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। तार व्यवस्था किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में देश में सबसे अधिक बेरोजगारी दर किस राज्य की थी? तो देश में 2021 में देश में जो अधिक बेरोजगारी दर जो रहा सो हरियाणा राज्य की रहा। कौन सी राज्य की रहा? हरियाणा राज्य की रहा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था सो बृहदत्त था। कौन था? बृहदत्त था मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और बृहदत्त का हत्या कौन कर दिया था? इसका हत्या जो कर दिया था सो पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया था। कौन कर दिया था? पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दिया था। तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश का स्थापना किया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शुंग वंश का स्थापना कौन किया? तो शुंग वंश का स्थापना जो है सो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जोहर कप किस खेल से संबंधित है? तो जोहर कप जो है सो हॉकी खेल से संबंधित है। जोहर कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ थी? तो उत्तर प्रदेश में थी। एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद जो है 119 के तहत आता है। तो सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय की किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो आर्टिकल 129 के तहत आता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्टिकल 124 से सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। तो सुप्रीम कोर्ट न्यायालय जो है सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय जैसे किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो 129 के तहत भी आता है और 124 के तहत भी आता है। क्या? सुप्रीम कोर्ट आता है। तो इस क्लास में हम लोग जीके जीएस का एनालिसिस किए, जितना भी क्वेश्चन मेरे पास आया था। तो अब हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट के क्लास में मिलते हैं, यानी कि नेक्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो क्वेश्चन मेरे पास आएगा उसका एनालिसिस करेंगे, और उस क्लास में हम लोग एक बार फिर से मिलते हैं नई अंदाज में।